वेलकम बैक एवरीवन। अब हम लोग आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जीएसटी अकाउंटिंग को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा फास्ट डिस्कस करेंगे, बट यस आई वोंट बी स्किपिंग एनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ जीएसटी। पूरा डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग आ जाएंगे टू द टॉप क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी। ठीक है, इस बार मैं टॉप 5 की जगह टॉप 4 करवाऊंगा आपको, क्योंकि उतने ही हैं। ठीक है, मॉड्यूल से जितने और आरटीपी एमटीपी से छान के जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए वो टॉप 4 ही और है। ठीक है, काफी है इतना भी। ओके, चलिए तो जरा ध्यान से आराम से लेट्स बिगिन। सर सबसे पहले व्हाट इज जीएसटी। सर जीएसटी के ऊपर अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो थियरी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहां मैंने जो पॉइंट्स कवर करके रखे हैं, जहां तक मेरा अंदाज है इसी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से और कुछ नहीं आएगा। तो इतना मिनिमम आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, तो एक तो थियरी आ सकता है। दूसरा जो आ सकता है वो है एक प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ जीएसटी, जिसमें आपको इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, रिवर्सल ऑफ जीएसटी, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और तीसरा जो मुझे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं अभी, वो है कि आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में एक कोई तो भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे, जैसे इन्वेंट्री हो गया या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ऐसे कोई भी एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा और उस टॉपिक में वो लोग जीएसटी इन्वॉल्व कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। मतलब देयर वोंट बी अ स्पेशल क्वेश्चन ऑन जीएसटी, बट जीएसटी विल बी इंक्लूडेड इन सम अदर टॉपिक। इसके चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है इस बार। ठीक है, बट एनीवेज लेट्स लर्न इट, कि जो भी आए हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए, है ना। लेट्स गो। तो सर सबसे पहले जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमारे देश में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम कमाने वाले से ले लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो बेनिफिट रिसीव करता है उससे लिया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? जैसे मान के चलिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यू आर गेटिंग माई सर्विस, आई एम द सर्विस प्रोवाइडर, यू आर द रिसीवर ऑफ सर्विस। सो सरकार को आपसे टैक्स लेना है, लेकिन वो आपके पास डायरेक्टली आके कलेक्ट नहीं करेगा, वो मुझे बोलेगा, बोला भाई आप इनसे फीस चार्ज कर रहे हो ना, आप पैसे ले रहे हो ना, तो हमारे लिए भी पैसे ले लो। तो सरकार मुझसे वो पैसे ले रहा है और मुझे राइट दे रहा है कि मैं आपसे उस टैक्स को रिकवर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेटली आप ही ने भरा टैक्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज जीएसटी। चलिए, तो अब जीएसटी बहुत सारे अलग अलग तरह के हमारे देश में पहले पहले टैक्सेस होते थे, उनको रिप्लेस करके ये टैक्स बनाए। थ्योरी क्वेश्चन आया तो ये सब थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज। सबसे पहली बात, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, यानी टैक्स इज कलेक्टेड एट अ प्लेस ऑफ कंजम्पशन एंड अ फाइनल कंज्यूमर बेस्ड टैक्स। ठीक है, दूसरी बात, मल्टी स्टेज टैक्सेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलिए मिस्टर ए इज अ सर्विस प्रोवाइडर और अ सेलर, ऐसे केस में भी इसने गुड्स बेचा मिस्टर बी को। अब 2 बातें हो सकते हैं, या तो ये बी टू बी ट्रांजैक्शन है या तो बी टू सी। बी टू बी और बी टू सी आई होप सबको समझता है, बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर। ठीक है, तो अगर मान के चलो अगर बी इज अ कस्टमर तो ही विल बी बेयरिंग द टैक्स, लेकिन इफ बी इज अ डीलर then in that case B is further selling it to someone else, Mr. C. C further अगर डीलर है तो ये भी फिर बेच रहा है अल्टीमेटली टू मिस्टर डी, ऐसा हो रहा है ना। सो अल्टीमेटली द टैक्स विल बी borne by मिस्टर डी, द अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, लेकिन टैक्स विल बी लेविड ऑन ईच एंड एवरी स्टेज। तो जब ए ने बी को गुड्स बेचा, जीएसटी लगेगा। फिर जब बी ने गुड्स बेचा, फिर से जीएसटी लगेगा। फिर सी ने जब गुड्स बेचा, फिर से जीएसटी लगेगा। अरे सर लेकिन गुड्स तो सेम है, तो जीएसटी बार बार लगेगा। यही था ना डबल टैक्सेशन। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी का एक सिस्टम बनाया है कि जब बी ए से गुड्स खरीद रहा है, ही विल क्लेम द जीएसटी पेड बाय हिम एज इनपुट जीएसटी, जिससे वो आगे चल के सेल करते वक्त अपने आउटपुट जीएसटी में से एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, आते हैं अभी उसमें भी हम लोग थोड़ी देर में। ठीक है, सो ये मल्टी स्टेज टैक्सेशन यहां पे लगता है, हर एक स्टेज पे जीएसटी लेवी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर आपने अगर कोई टैक्स भरा हुआ है, जीएसटी भरा हुआ है, and you're into business, you're further using this goods in your business or maybe you're selling it to someone else, अगर ऐसा हो रहा है तो उस गुड्स या परचेज पे या एक्सपेंस पे जो भी जीएसटी लगा उसको आप क्लेम कर सकते हो एज इनपुट जीएसटी। आगे चल के मुझे जो आउटपुट जीएसटी भरना होगा, यानी मुझे जो लाइबिलिटी भरना होगा, जैसे मुझे 1000 रुपए का लाइबिलिटी भरना है, तो अगर मान के चलो मेरे पास इनपुट जीएसटी 400 रुपए का, तो मैं इसे सेट ऑफ करूंगा।
₹1000 पे करना है और आई ऑलरेडी हैव एन इनपुट जीएसटी ऑफ 400, सो आई विल बी पेइंग टू द गवर्नमेंट ओनली 600, द नेट बैलेंस 1000 में से 400 एडजस्ट करके ₹600 दूंगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जीएसटी के अलग अलग टाइप्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। इन सब के ऊपर भी थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ सीजीएसटी इज सेंट्रल जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज स्टेट जीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड जीएसटी लेविड इन द केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, और यूटीजीएसटी कुछ कुछ जगह पे जहां पे यूनियन टेरिटरी होता है वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है। अब ये कैसे समझेगा सर कि कौन सा जीएसटी लगेगा, तो देखिए भाई यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि इफ द सेल इज इंट्रा स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रा स्टेट, सेल विद इन द सेम स्टेट, अगर ऐसा हो रहा है देन इन दैट केस व्हाट विल बी लेविड इज द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ठीक है। बट इफ द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, इंडिया में ही दो अलग अलग स्टेट्स में अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन इन दैट केस वी कॉल इट एज इंटर स्टेट सेल, है ना। इन दैट केस आप लोग एक ही जीएसटी अप्लाई करोगे जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, इंट्रा स्टेट सेल यानी सेल विद इन द सेम स्टेट, अगर सेम स्टेट में अगर सेल हुआ यानी बायर भी सेम स्टेट में है, सेलर भी सेम स्टेट में है, अगर ऐसा है देन इन दैट केस व्हाट विल बी लेविड इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और वहीं पे अगर इंटर स्टेट सेल है, दो अलग अलग स्टेट्स में सेल हो रहा है, बायर एक स्टेट में है, सेलर किसी और स्टेट में है, अगर ऐसा हो रहा है देन इन दैट केस वी विल लेवी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है हमें, राइट सर। ये इंटर और इंट्रा में बड़ा कंफ्यूज होता है, सोच के देखो भाई, जैसे मान के चलो बचपन में ऐसा होता ना कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, ऐसा कभी पार्टिसिपेट किए हो आप लोगों ने, तो इंटर मतलब क्या, इंटर स्कूल का मतलब क्या, दो अलग अलग स्कूल के बीच में कंपटीशन हो रहा है या दो से ज्यादा स्कूल्स के बीच में, है ना। इंटर कॉलेज यानी क्या, दो से ज्यादा कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन हो रहा है ना। तो ऐसे ही कुछ यहां पर भी होता है। इंटर स्टेट यानी एक से ज्यादा स्टेट्स, गेटिंग मी। तो इंट्रा क्या होगा, सेम स्टेट, अब ध्यान में रहेगा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हुआ, सबसे पहले तो हम लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी एक बार जल्दी से देख लिया। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर अब मेरे सबसे काम का चीज आ जाता है, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, ठीक है। अब जर्नल एंट्री डिपेंड करता है हम किसके नजरिए से सोचते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमें बायर के बुक्स पे भी पूछा जा सकता है, हमें सेलर के बुक्स पे भी पूछा जा सकता है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सिर्फ गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर्विस की भी बात कर रहा हूं। यानी मैंने गुड्स खरीदा या मैंने कुछ और खरीदा, क्या खरीदा, असेट खरीदा, या मैंने कोई सर्विस रिसीव किया जिसे मैं कोई एक्सपेंस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, इन सब पे जीएसटी लगता है सर, ठीक है। यस, तो अब अगर मैं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो सबसे पहली बात, अच्छा मैं एक काम करते हैं, पहले हम लोग सेलर का देख लेते हैं। देखो सेलर की अगर बात करें तो सेलर मतलब कुछ भी हो उसके बुक्स में एंट्री सेम, मतलब क्या हुआ, देखो बात को समझो। जैसे मान के चलो मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी, ठीक है। तो यहां मान के चलो ये 50,000 रुपए का सेल कर रहा है, 50,000 का सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहां 50,000 का नॉर्मली अगर सेल हो रहा है तो ए क्या बोलेगा, ए बोलेगा बी अकाउंट डेबिट, और अगर पैसा मिल जा रहा है तो कैश या बैंक डेबिट टू सेल्स, और वहीं पे बी क्या बोलेगा, बी बोलेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ए या टू कैश या बैंक, जैसा भी हो, है ना। ए रिकॉर्ड करेगा सेल, बी रिकॉर्ड करेगा परचेज 50,000 का, ठीक है। अब यहां आ गया सरकार, ठीक है। सरकार ये सरकार है, ये जो फोटो में दिख रहे हैं ना भाई साहब वो सरकार है, ठीक है। हाँ, तो ये भाई साहब आ गए, ये बोले कि ये बाबा तू अपना पैसे कलेक्ट कर रहे है तो मेरे लिए भी टैक्स कलेक्ट कर ले रहे बाबा 10%। बोला अच्छा ठीक है करना पड़ेगा, सरकार कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा, अब यहां 10% ऐड हो जाएगा। ये 10% किस पे ऐड होगा, द फाइनल डील प्राइस, द फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। अब ये फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे पता चलेगा सर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है ना, तो वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज द फाइनल ट्रांजैक्शन प्राइस, ठीक है। मैंने ट्रेड डिस्काउंट कहा, कैश डिस्काउंट नहीं, ठीक है। सो ये याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी बचा, जैसे 50,000 रुपए का अगर उसने कोट किया जिसमें बार्गेनिंग करके हम लोगों ने डिस्काउंट करवा लिया, हमने 48,000 में खरीदा, मान लो ऐसा हुआ, अगर 48,000 में खरीदा तो सर जीएसटी भी 48,000 पे लगेगा, समझे बात को। अगर मान के चलो मैंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो पूरे 50,000 पे जीएसटी लगेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि डील कितने में हुआ, ठीक है। यस,
कैश डिस्काउंट इज अ सेपरेट डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एडजस्ट नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ अगर कैश डिस्काउंट रहा भी ना उसको फोल्ड करके कहीं पे साइड में रख देना। गेटिंग मी? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना, देखना क्या अमाउंट है बचा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देखो यहां पर भी मैंने वही लिख के दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां आपको ये जो दिखाई दे रहा है ग्रॉस अमाउंट, उसमें से क्या माइनस किया, क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट। ये जो नेट अमाउंट दिख रहा है आपको, इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा जीएसटी। सेम हियर, ग्रॉस अमाउंट में से मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, जो बैलेंस बचा नेट अमाउंट, इस पे कैलकुलेट किया जाएगा जीएसटी। ठीक है, चलो ठीक है। तो सेलर के बुक्स में हमेशा इस तरह से रिकॉर्ड होगा कि बैंक डेटर या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो एडिशनल कलेक्ट किया ये 5,000 रुपए या जो भी रेट हमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये जो 5,000 ये हमने हमारे लिए कलेक्ट नहीं किए, ये तो सरकार के लिए कलेक्ट किए ना। सो यू विल रिकॉग्नाइज दैट एज अ लायबिलिटी इन द नेम ऑफ आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या हुआ? आउटपुट जीएसटी कैन बी आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एज द केस में भी अलग अलग अकाउंट बनेंगे इन सबके, लेकिन आउटपुट जीएसटी इज बेसिकली क्या? आवर लायबिलिटी। ठीक है, यू नीड टू पे इट टू द गवर्नमेंट। तो आउटपुट जीएसटी याद रखना इज अ लायबिलिटी, किसकी तरफ? टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, राइट? तो ये लायबिलिटी आगे चल के आपको पे तो करना है, इसके भी ड्यू डेट्स होते हैं, तो तब आप क्या करोगे? तब आउटपुट जीएसटी को डेबिट करोगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, क्लियर? यस। अब बायर की बुक्स में क्या करें सर? डिपेंड करता है कि बायर एज अ कंज्यूमर खरीद रहा है कि एज अ डीलर खरीद रहा है। ठीक है, मोस्टली अगर हमें एग्जामिनेशन में कुछ डिटेल ना दिया हो तो हम यही एज्यूम करेंगे कि बायर इज अ डीलर, अ बिजनेस। ठीक है, बट यस अगर क्लियरली बोला हुआ रहे कि बायर इज बाइंग एज अ कंज्यूमर, जैसे आप घर पे जो भी कुछ भी इंटरनेट सपोज आप लोग यूज कर रहे हो या एनीथिंग, कोई भी खर्चा कर रहे हो, अगर उस पर जीएसटी लग रहा है तो यू आर नॉट क्लेमिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर इट, बिकॉज यू आर द फाइनल कंज्यूमर, यू हैव टू बेयर इट, है ना? तो यहां क्या होगा देखिए, परचेज या असेट या एक्सपेंस एज द केस में भी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द होल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इफ यू आर बाइंग एज अ कंज्यूमर, एंड कैश या बैंक या क्रेडिटर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, जैसे ये 50,000 प्लस 5,000 है, सो इफ यू आर बाइंग एज अ कंज्यूमर तो आप पूरा का पूरा जर्नल एंट्री पास करोगे सीधा 55,000 से। ठीक है, यानी परचेज या असेट या एक्सपेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय फुल 55,000। ठीक है, if you are buying as a consumer, but if you are buying as a business, as a dealer, then in that case आप परचेज असेट या एक्सपेंस को डेबिट करोगे उसके अमाउंट पे, यानी जैसे 50,000 है तो 50,000 पे 5,000 will be debited to input GST account. Now input GST का मतलब क्या हुआ? Input GST can be input CGST, input SGST, input IGST as the case may be. Please understand that this input GST is your asset. जिसे आप सेट ऑफ करोगे अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी लेटर व्हेन यू हैव टू पे द आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जब भी आपको पे करना होगा आप उसमें से पहले इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करोगे, यानी माइनस करोगे इनपुट जीएसटी उसमें से, फिर जो बचेगा वही आपको देना होगा। जैसे आपका आउटपुट जीएसटी 1,000 रुपए, इनपुट जीएसटी आपके पास 400 रुपए पड़ा हुआ है, तो आपको 600 रुपए ही देने गवर्नमेंट को। गेटिंग मी? तो हम लोग ये दोनों अकाउंट मेंटेन करेंगे, इनपुट जीएसटी एज वेल एज आउटपुट जीएसटी, बाद में उनका सेट ऑफ होगा और फिर हम लोग उसे पे करेंगे। ठीक है, यस सर। तो ये हुआ बायर के बुक्स में एंट्री, ये हुआ सेलर के बुक्स में एंट्री। अब जल्दी से हम लोग अगर यहां पर एक एक करके जर्नल एंट्री देख ले, मैं चाहता हूं दोस्तों मैं यहां पे डिस्कस जरूर कर लूंगा, एक बार आपको बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसका जर्नल एंट्री खुद लिखोगे। ठीक है, ये एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम बाबूराव ₹30,000 प्लस जीएसटी 18%, राइट? हमने परचेज किया, करेक्ट? तो हम लोग यहां पर मान के चलेंगे कि हम बिजनेस है, वी आर नॉट अ फाइनल कंज्यूमर, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, तो हम खुद को बिजनेस मानते हुए चलेंगे, यानी वी विल क्लेम द इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे सर? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्या? परचेज को डेबिट कितने से करूंगा? 30,000 से। इस 30,000 पे 18% हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये 18% विल बी द इनपुट जीएसटी। नाउ विच इनपुट जीएसटी? सीजीएसटी की एसजीएसटी की आईजीएसटी? डिपेंड्स। उसके लिए मुझे क्वेश्चन में और थोड़ा डिटेल लगेगा जो यहां पे नहीं दिया है। अगर मान लो ये इंटर स्टेट सेल है, इंटर कहा मैंने, तो फिर इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट बाय 18% ऑफ 30,000। और वहीं पे मान के चलो ये इंट्रा स्टेट सेल है, सेल विद इन द सेम स्टेट, अगर ऐसा है तो मैं यहां पे इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करूंगा। कितने से सर? 9%, इसका आधा, 18 का आधा विल बी सीजीएसटी
आधा SGST. So input CGST will be debited by 9% of 30,000 and input SGST will be debited by 9% of 30,000. So मैं एक जर्नल एंट्री आपको जरूर बता देता हूं यहां पे, लेकिन बाद में आपको खुद करना है इसे, ठीक है? देखिए भाई, तो मैं परचेज को डेबिट तो कर दे रहा हूं, परचेज को डेबिट कर दे रहा हूं, कितने से? 30,000 से। परचेज उसके ओरिजिनल अमाउंट से ही डेबिट होगा। फिर मैं इनपुट CGST अकाउंट को डेबिट कर दूंगा बाय 9% ऑफ 30,000। कितना आ रहा है भाई? 30,000 इंटू 9%, 2,700, ठीक है? और उसी तरह से इनपुट SGST को करूंगा डेबिट बाय 2,700, ठीक है? और मैं क्रेडिट कर दूंगा टू कैश या बैंक या बाबूराव। यहां पे बाबूराव का नाम दिया हुआ है, यानी दिस इज अ क्रेडिट परचेज, सो बाबूराव को मैं कर दूंगा क्रेडिट बाय 35,400, ठीक है? इसी तरह से आपको बाकी भी ट्राई करना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, चाहे गुड्स हो, चाहे असेट हो, चाहे एक्सपेंस हो, सेम ट्रीटमेंट। और ये भी याद रखना कि परचेज, गुड्स, असेट, एक्सपेंस, इनका साया होता है इनपुट जीएसटी। यानी जैसे ही आपने परचेज, एसेट या कोई भी एक्सपेंस को डेबिट किया, इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका इनपुट जीएसटी भी यहां पे आना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में डिटेल ही ना दिया हो तब तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन अगर दिया है तो आपको उस इनपुट जीएसटी को वहां पे रिकॉग्नाइज करना होगा, ठीक है? चलो, ये हुआ। अब इसी तरह से बाकी के मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको खुद करना है। हाँ, यहां क्या हो रहा है? फर्नीचर खरीदा, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से, ठीक है? इनपुट सब इंट्राई मान लो फिलहाल, सो इनपुट सीजीएसटी डेबिट होगा कितने से? 14% ऑफ 25,000 से। इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा कितने से? 14% ऑफ 25,000, ठीक है? और क्रेडिट किसको करोगे आप लोग? क्रेडिट किसको करोगे आप लोग? राजू भाई को, ठीक है? ओके। अब उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बाय 3,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कितना कितना? 99% ऑफ 3,000 टू पेड बोल रहा है ना, तो कैश बैंक। इसी तरह से परचेजेस, दिस इज फॉर कैश, हाँ? सो परचेज अकाउंट डेबिट 12,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट बाय 6%, इनपुट एसजीएसटी डेबिट बाय 6% और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय द टोटल ऑफ इट। इसी तरह से इंटरनेट बिल पेड, सो इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बाय 2,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट बाय 9%, इनपुट एसजीएसटी डेबिट बाय 9% टू कैश बैंक। आ जाएगा? ये आपको इमीडिएटली अभी सॉल्व करना है, ठीक है? मैं फिलहाल इसे कंप्लीट कर लेता हूं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि इनपुट जीएसटी को मुझे क्लेम करना होता है, एडजस्ट करना होता है फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। तो क्या मैं कोई भी इनपुट जीएसटी, तीन है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो क्या मैं कोई भी इनपुट जीएसटी को एलिजिबल समझूं आउटपुट जीएसटी में से एडजस्ट करने के लिए? नो, हर इनपुट जीएसटी एलिजिबल नहीं होता, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए मैंने यहां पर कैसे लिखा है, ये ध्यान से सब लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, सभी लोग ऑब्जर्व करो। यहां पे यहां मैंने लिखा आउटपुट आईजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी। ये मेरा लायबिलिटी जो मुझे देना है, ठीक है? लेकिन देने से पहले मैं इसमें से एडजस्ट करूंगा, मे बी इनपुट आईजीएसटी, मे बी इनपुट सीजीएसटी, मे बी इनपुट एसजीएसटी। तो मैं कैसे एडजस्ट करूं सर, पहले क्या करूं, ठीक है? सो सब लोग अभी ध्यान से देखना मैं क्या कहने जा रहा हूं, ठीक है? ऑब्जर्व इट केयरफुली। सर सबसे पहले घर का एडजस्टमेंट करेंगे। क्या कहा मैंने? सबसे पहले घर का एडजस्टमेंट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखो, जब मुझे आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करना है तो मैं सी या एसजीएसटी ना देखते हुए सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? जब मुझे आउटपुट आईजीएसटी पे करना है तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंट, सॉरी गलत जगह मैंने मार्क कर दिया, हां, सफिशिएंट इनपुट आईजीएसटी है। यानी सबसे पहले आप ये वाला एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है? ओके। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरे पास जितना भी आउटपुट आईजीएसटी, जैसे मान लो मुझे आउटपुट आईजीएसटी भरना है 50,000 आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है? हो सकता है कि मेरे पास इनपुट आईजीएसटी 50,000 या उससे भी ज्यादा हो, है ना? तो भाई मुझे तो 50,000 देने थे, मेरे पास इनपुट आईजीएसटी पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का, तो पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। इसका मतलब यह होता है कि जो भी मेरा लायबिलिटी हो रहा है ना 50,000 का, भाई ये तो मैं पहले से पे कर चुका हूं सरकार को, समझे बात को? तो वो मेरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, मुझे अलग से कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है? ओके। इसी तरह से आपको अगला एडजस्टमेंट जो करना है वो करना है, अगर आउटपुट सीजीएसटी भरना है
तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे पास इनपुट सीजीएसटी कितना है और वहां से एडजस्ट करोगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको आउटपुट एसजीएसटी भरना है तो आप देखोगे कि आपके पास कितना इनपुट एसजीएसटी है और वहां से पहले एडजस्ट करोगे। कुछ समझे क्या किया? पहले घर का एडजस्टमेंट किया, ठीक है। अब हो सकता है कि जैसे मुझे आउटपुट आईजीएसटी 50,000 भरना है, लेकिन मेरे पास इनपुट आईजीएसटी सिर्फ 20,000 है। हो सकता है पॉसिबल, है ना। मुझे भरना है 50,000, मेरे पास इनपुट आईजीएसटी सिर्फ 20,000 है, तो सर 20,000 एडजस्ट करके अभी भी 30,000 पे करना है ना। तो वो 30,000 के लिए क्या मैं किसी और इनपुट जीएसटी को यूज कर सकता हूं, जैसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। इसमें रेस्ट्रिक्शन कैसे हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग यहां पे ध्यान दें कि ये और ये अलाउड नहीं है। मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, सेंट्रल स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा, स्टेट सेंट्रल को सपोर्ट नहीं करेगा। समझे बात को? सेंट्रल स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा, स्टेट सेंट्रल को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, कैसे याद रखोगे इसे? देखो भाई, एक एग्जांपल सोच लो। सेंट्रल के लिए एक चेहरा ला लो दिमाग में, नरेंद्र मोदी। स्टेट के लिए एक चेहरा ला लो मन में, ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और ये इनको नहीं करेंगे। या एक काम करो, बेहतर है अमित शाह का चेहरा लो सेंट्रल के फॉर्म में, ज्यादा अच्छा जमेगा, है ना, याद रहेगा। हाँ चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो भाई, आईजीएसटी ऐसा है कि वो सभी से एडजस्ट होता है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट पे थोड़े रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो भाई वो आपको उस तरह से याद रखना है। तो देखो भाई, जैसे मान के चलो मैं आपको कहता हूं कि मुझे आउटपुट आईजीएसटी पे करना है से 50,000 रुपए से, ठीक है। अब मेरे पास इनपुट आईजीएसटी है 20,000 रुपए, मेरे पास इनपुट सीजीएसटी है 30,000 रुपए और इनपुट एसजीएसटी भी है 30,000 रुपए, इतना है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे आउटपुट आईजीएसटी भरना है 50,000 रुपए, मुझे आउटपुट सीजीएसटी भरना है से 20,000 रुपए, ठीक है, और मुझे आउटपुट एसजीएसटी भी भरना है 20,000 रुपए, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब देखो कैसा एडजस्टमेंट होगा। सबसे पहली बात, ये 50 में से ये 20 एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी अभी कितना पेएबल बच गया, 30,000 पेएबल बच गया, ओके। 50,000 देने थे, पहले मैंने 20,000 एडजस्ट कर लिए इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अभी भी मुझे 30,000 रुपए देना बाकी है, ठीक है। तो ये दूं कि नहीं दूं सर, कैसे दूं, अभी एडजस्ट करूं, कहीं और से करूं? एक मिनट रुक जाओ, पहले घर का इलाज कर लो। तो देखो भाई, मुझे सीजीएसटी कितना भरना है, 20,000, मेरे पास 30,000 का इनपुट सीजीएसटी सर, बल्ले बल्ले, यानी ये पूरी तरह से पे हो जाएगा, खत्म, है ना। और कहना ऐसे कि यहां से 20,000 अगर यूज हो गए तो यहां पर अभी भी 10,000 का इनपुट सीजीएसटी बचा हुआ है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर अगर मुझे आउटपुट सीजीएसटी 20,000 भरना है और मेरे पास इनपुट सीजीएसटी पड़ा है 30,000 रुपए, तो वो 30,000 में से 20,000 तो यूटिलाइज कर लूंगा मैं। अभी भी मेरे पास इनपुट सीजीएसटी असेट पड़ा है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का। अब इसी तरह से सेम विद एसजीएसटी, ये 20,000 जो मुझे भरना है, इसमें मैं पहले तो इनपुट एसजीएसटी को देखूंगा, तो ये 20,000 पूरी तरह से एडजस्ट हो गए और यहां पे और 10,000 मेरे पास इनपुट एसजीएसटी पड़ा हुआ है ना, 20,000 यूटिलाइज हुए। तो ये जो मेरे पास 30,000 का एक्सेस आउटपुट आईजीएसटी था, इसे भी मैं यूटिलाइज करूंगा फ्रॉम इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यहां से माइनस हो जाएंगे 10,000 इनपुट सीजीएसटी के, ये भी खत्म हो गए, और इनपुट एसजीएसटी के भी 10,000 यूज कर लूंगा, ये भी खत्म हो गया, यानी ये दोनों अभी जीरो हो गए, मतलब सारे इनपुट जीएसटी भी खत्म हो गए। तो अभी भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो, 10,000 का लायबिलिटी बचा जो मुझे सरकार को पे करना होगा। कुछ समझे मैंने क्या किया, ठीक है। तो पहले घर का इलाज किया और उसके बाद बाहर देखा कि वो कितना कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करना, अगर यहीं पे आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी होता एक्सेस पेएबल, तो सर सीजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी में से ही एडजस्ट हो सकता था, सीजीएसटी एसजीएसटी में से एडजस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ दिस इज अ बिट ट्रिकी। ये चीज अगर हम लोगों ने इसके पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, टोटली अनटच्ड एरिया है, तो बिल्कुल इट इज पॉसिबल कि ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूजिंग लगे, सर ये क्या है, सर नहीं समझा,
है ना। लेकिन अगर पढ़ा होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आ गया। ठीक है, वैसे मैं एक और एग्जांपल अभी आपको देता हूं। देखो, मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी, एक काम करता हूं, रुको, मैं आपको ना अकाउंट बना के बताता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। आउटपुट सीजीएसटी है आपके पास, ठीक है, ये लाइबिलिटी है, तो ये है मान के चलो 35,000। ठीक है, इसके अलावा आपका आउटपुट एसजीएसटी है, ठीक है, ये भी है 35,000। ओके, अब मैं यहां पर कुछ इनपुट आईजीएसटी है मेरे पास, उसके अलावा मेरे पास कुछ इनपुट सीजीएसटी है। एक काम करो, रुको, एक एक करके बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास इनपुट सीजीएसटी है। इनपुट सीजीएसटी इज एन असेट, इस पर डेबिट पड़ा होगा, परचेज के साथ इसको भी डेबिट किया था आपने, है ना। तो लेट मी टेल यू कि सपोज यहां पर मेरे पास ना 12,000 का जीएसटी पड़ा हुआ है, इनपुट पड़ा है, ठीक है। सो ये जो 35,000 है ये है मेरा लाइबिलिटी, और मेरे पास ऑलरेडी इनपुट सीजीएसटी रखा हुआ है 12,000 का। अब ध्यान से देखना, मैं सेंट्रल ये एडजस्टमेंट पहले कर रहा हूं। तो अगर मुझे आउटपुट सीजीएसटी भरना है 35,000 और मेरे पास इनपुट सीजीएसटी 12,000, तो मैं 12,000 इसमें से सेट ऑफ कर लूंगा। सेट ऑफ कैसे होता है सर? बाय क्रेडिटिंग 12,000 हियर एंड बाय डेबिटिंग इट हियर। देखो अभी क्या हुआ, ये खत्म हुआ, और आउटपुट जीएसटी क्या हो गया, देखो आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी 35,000 में से 12,000 कम हो गए, इतना ही पे करना है अभी आपको। कुछ समझे मैंने क्या कहा? चलो, अब आपको आउटपुट एसजीएसटी भी भरना है सर, है ना। ओके, आउटपुट एसजीएसटी भरना है, तो अब सबसे पहले देखो क्या मेरे पास कुछ इनपुट एसजीएसटी है, ठीक है। मान के चलो ये भी मेरे पास 12,000 ही है। आउटपुट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी जनरली स्पीकिंग हर बार सेम ही अमाउंट दिखता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन फिर भी जनरली। तो ये अगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तो मैं आउटपुट एसजीएसटी की बात कर रहा हूं, तो पहले देखूंगा इनपुट एसजीएसटी कुछ है क्या। अगर है एडजस्ट कर लो। कैसे एडजस्ट करूंगा? फिर से यहां पे करूंगा क्रेडिट, यहां करूंगा डेबिट, फिर से वही हुआ, ये खत्म, और आउटपुट जीएसटी 12,000 से कम हो गया एसजीएसटी, ठीक है। तो बचा हुआ पैसा मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है। अब मैं कहूंगा कि सर क्या मेरे पास कोई इनपुट आईजीएसटी भी है, क्योंकि आईजीएसटी बिल्कुल न्यूट्रल है, दोनों में से एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। सेंट्रल और स्टेट एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन आईजीएसटी बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है ना। चलो, तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास आईजीएसटी भी है, कितना है? से 10,000 है, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब मैं 10,000 कहां से यूज करूं सर? कहीं भी यूज कर सकता हूं, सीजीएसटी में भी, एसजीएसटी में भी, ठीक है। तो आप चाहो तो ये 10,000 पूरी तरह से यहां एडजस्ट कर लो, या आप चाहो तो ये 10,000 पूरी तरह से यहां एडजस्ट कर लो, या आप चाहो तो ये 10,000 को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके 5,000 5,000 करके दोनों में से एडजस्ट कर लो। आपकी मर्जी, आप दोनों कर सकते हो, कैसे भी चलेगा, ठीक है। तो सपोज हम लोगों ने 5,000 यहां एडजस्ट कर लिया और 5,000 यहां एडजस्ट कर लिया, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहां जो बैलेंस बचेगा, दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट यू हैव टू एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट। तो देखो 35 में से 17 माइनस कर दो, 18,000 आपको पे करना पड़ेगा दोनों केस में से, ठीक है। ये जमा सबको ओके। अब यहां पे जरा ध्यान से अभी देखो, सपोज मैं अब आपको यहां पर एक और एग्जांपल बना के देता हूं कि मान लो मेरे पास इनपुट एसजीएसटी रह जाता, सपोज मेरे पास इनपुट एसजीएसटी था 42,000, मान लो ऐसा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब जरा समझो, अगर मेरे पास इनपुट एसजीएसटी है 42,000, तो सर जरा ध्यान से देखना, मैं आउटपुट एसजीएसटी तो 35,000 ही है, तो यहां से तो मैं ये 35,000 ही यूज करूंगा, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया, खत्म हो गया, है ना। बट व्हाट डू यू सी, मेरे पास इनपुट एसजीएसटी के अभी भी 7,000 रुपए बचे हुए हैं, है ना। कैन आई यूटिलाइज दैट अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी? नो, आई कैन नॉट, क्योंकि ये स्टेट है, वो सेंट्रल है। स्टेट सेंट्रल को सपोर्ट नहीं करेगा, सेंट्रल स्टेट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहां जो बैलेंस बचा, कितना बैलेंस बचा? 23,000, ये पूरा का पूरा आपको पे करना पड़ेगा। जो यहां का 7,000 का बैलेंस है,
ये कैरी फॉरवर्ड होगा, यू वोंट बी एबल टू यूटिलाइज इट, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, बाद में देखा जाएगा। कुछ समझे क्या किया? थोड़े बहुत मैंने एग्जांपल्स दिए ताकि थोड़ा अच्छी तरह से ये रिकलेक्ट हो पाए। हालांकि इसका हमारे जर्नल एंट्री में खास कोई यूज आएगा नहीं और ना ही ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चंस में आएगा, इसका यूज आएगा सीधा फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में। तो फाइनल अकाउंट्स में मैंने ऐसा क्वेश्चन पिक करके रखा है, एक खास वर्किंग नोट बनाना होगा हमें, उसकी मदद से हम लोग इसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द वेरी एसेंशियल एंड क्रिटिकल एरियाज जिसपे थोड़ा प्रैक्टिस करना, और अगर मान के चलो इस पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है। इन दैट केस वी विल डिस्कस इट सेपरेटली, ठीक है। फिलहाल मैं इसके बारे में और ज्यादा डिस्कस ना करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, मेरा आधा घंटे का टारगेट था और वी आर अबाउट टू फिनिश विद दैट हाफ एन आवर, इसलिए जल्दी से हम लोग वापस आ जाते हैं, है ना। तो ये था हमारा जीएसटी यूटिलाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिवर्सल ऑफ जीएसटी। रिवर्सल ऑफ जीएसटी मतलब क्या होता है? सर इनपुट जीएसटी या आउटपुट जीएसटी रिवर्स करना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। सर ये क्या होता है? देखो यहाँ पे लिस्ट तो देके रखा हुआ है मैंने, लेकिन समझिए बात को। जब मैं परचेज की बात करता हूं तो परचेज के साथ साथ इनपुट जीएसटी भी आता है। इसी तरह से जब मैं सेल की बात करता हूं तो सेल्स के साथ साथ आउटपुट जीएसटी भी आता है, ठीक है। अब अगर किसी सिचुएशन में जो परचेज को मैंने डेबिट करके रखा हुआ है उसे मुझे क्रेडिट करना पड़ता है इन एनी सिचुएशन, तो सर उस इनपुट जीएसटी को भी साथ ही साथ मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है रिवर्सल ऑफ जीएसटी, ठीक है। सर मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, जरा मुझे बताइए इसका जर्नल एंट्री क्या पास करते हो आप लोग? फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज करते हो ना। तो सर यहां सिर्फ फ्री सैंपल से एडवर्टीजमेंट डेबिट करने से मतलब डेबिट करके सिर्फ परचेज को क्रेडिट करने से काम नहीं होगा। उस परचेज के ऊपर जो भी इनपुट जीएसटी था उसे भी मुझे क्रेडिट करना होगा। जैसे देखो भाई, मैंने परचेज किए हैं वर्थ 20,000, ठीक है। इसके ऊपर आईजीएसटी पे करना पड़ेगा मुझे 18%। तो देखो भाई 20,000 का 18% कितना होता है? 3,600। तो मैंने एंट्री कुछ ऐसा पास किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, इनपुट आईजीएसटी डेबिट 3,600 रुपए टू जो भी क्रेडिटर है, ठीक है 23,600। ऐसा किया होगा मैंने। नाउ व्हाट हैपेंड इज कि मान लो ये गुड्स में से अपन ने 1,000 रुपए के गुड्स फ्री सैंपल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फ्री सैंपल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अगर ऐसा है देन इन दैट केस मैं फ्री सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। इसका अमाउंट लिखने में जल्दबाजी मत करना, रुक जाना, 1,000 मत लिखना वहां पे, ठीक है। ध्यान से देखना, मुझे परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा बाय द अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज, क्योंकि 1,000 रुपए के गुड्स मैंने दे दिए। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिखा, मुझे ये याद रखना होगा कि ये गुड्स पे तो मैंने आईजीएसटी दिया हुआ था सर 18%, है ना। तो इस 1,000 पे भी तो आईजीएसटी मैंने क्लेम करके रखा हुआ है ना, इनपुट आईजीएसटी। तो मुझे उस इनपुट आईजीएसटी को भी क्रेडिट करना होगा। कितने से? सर 18% ऑफ 1,000 रुपए, ये कितना होता है? 180। यानी फ्री सैंपल से एडवर्टीजमेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 1,180 से। गॉट इट? तो ऐसे कोई भी सिचुएशन जहां पे मुझे परचेस को रिवर्स करना होगा, क्रेडिट करना हुआ, वहां पे मुझे इनपुट जीएसटी जो भी मैंने उस परचेज पे क्लेम करके रखा हुआ है उसे भी रिवर्स करना होगा। नॉट जस्ट इन परचेज, इन केस ऑफ एनी असेट परचेज, इन केस ऑफ एनी एक्सपेंस, अगर ड्यू टू एनी रीजन मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ा तो साथ ही साथ उसके इनपुट जीएसटी को भी क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो यहां पे उसके केसेस दिए हुए कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज रिटर्न, वो भी तो परचेज में ही क्रेडिट होता है, बस परचेज में क्रेडिट करने की जगह परचेज रिटर्न में क्रेडिट करते हो, लेकिन है तो वही, है ना। इसी तरह से सेल के केस में भी सेल्स रिटर्न में आपको सेल्स को रिवर्स करना होता है, तो एज अ रिजल्ट उसके ऊपर का आउटपुट जीएसटी को भी आपको रिवर्स करना होगा, ठीक है। तो दैट वाज रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो इसी के साथ हम लोगों ने सब
जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे जीएसटी के, ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए। आधा घंटे का टारगेट लगा था, थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन खैर हम लोगों ने कुछ और भी थोड़ा इधर उधर डिस्कस किया, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर में ही ये कंप्लीट हुआ। तो एनीवेज, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट। अब अगले इसमें हम लोग देख लेंगे टॉप 4 क्वेश्चंस ऑफ जीएसटी। ठीक है, होपफुली बेटा आपके काम में आया, आपको बेनिफिट हुआ, इससे फायदा हुआ। ठीक है, दैट्स इट। इससे हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।